हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने HTML इनपुट टाइप्स और फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में सीखा था। आज हम HTML का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है सिमेंटिक HTML। अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। मीन्स कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक किस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो आज हम कुछ सिमेंटिक टैग्स देखेंगे, जैसे कि हेडर क्या होता है, नैब क्या होता है, मेन सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो हम जल्द से जल्द ओपन करेंगे यहाँ पे VS कोड और उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा semantic.html। तो उससे पहले हम ब्राउज़र पे चल के देखते हैं कि ब्राउज़र इसके बारे में क्या डिटेल्स देता है सिमेंटिक्स के बारे में। हम ओपन करते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र और यहाँ सर्च मारेंगे सिमेंटिक HTML और ये हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ सिमेंटिक HTML आ जाएगा और हम W3 की वेब पेज पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे HTML सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं। तो ये रहा ये पेज, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सामने वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं और देखते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। A semantic element clearly describe its meaning and both the ब्राउज़र एंड द डेवलपर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल गए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ स्पैन वगैरह दिया हुआ है। अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ये रहा हमारा सारे के सारे HTML सिमेंटिक टैग, आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो समझते हैं कि सिमेंटिक HTML क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सिमेंटिक का मतलब क्या होता है। सिमेंटिक का सिंपल मीनिंग है कि मीनिंगफुल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। सिमेंटिक HTML एलिमेंट ब्राउज़र और डेवलपर को बताते हैं कि वेब पेज का पर्टिकुलर सेक्शन किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें हेडर दिखाते हैं तो हमें इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि ये वेब पेज का हेडर सेक्शन है। जैसे आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत सारे एग्जांपल दिख रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से हम अपना वेब पेज बनाते हैं। तो ये हमारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं जिस तरीके से हमें यूज़ करना होता है कि वेब पेज में जब हम फुल वेब पेज बनाएंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड में और बनाते हैं अपनी एक फ़ाइल। तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा अपना VS कोड और मैं ये सारे फाइल्स को क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और फाइल का नाम होगा हमारा semantic.html। वॉयलेट प्लेट जनरेट कर लेंगे जल्द से जल्द और मैं इसका टाइटल भी जल्द से जल्द चेंज कर देता हूँ कि इसका टाइटल क्या है। मैं यहाँ पे टाइटल में लिख दूँगा सिमेंटिक HTML। अब देखते हैं कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक में क्या डिफरेंस है। तो मैं पहले यहाँ एक डिव बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया है। डिव क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। और फिर इसके अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज नॉन सिमेंटिक और फिर मैं एक यहाँ पे नीचे ही बनाऊंगा हेडर लगा के। हेडर लगाया, क्लोज किया, एंटर करके फिर मैं इसके अंदर लिख दूंगा दिस इज सिमेंटिक। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक डिव के अंदर मैंने लिखा है जो नॉन सिमेंटिक को बता रहा है और हेडर के अंदर मैंने लिखा है कि सिमेंटिक को बता रहा है। मैं यहाँ पे इज लगा देता हूँ। तो समझते हैं ये है क्या।
डिव एक जेनरिक कंटेनर है, इसका अपना स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, लेकिन हेडर नाम से ही क्लियर है कि इसमें हेडर रिलेटेड कंटेंट होगा। इसी वजह से सिमेंटिक एलिमेंट्स कोड को मोर मीनिंगफुल और रीडेबल बनाते हैं। तो आपको पता चल गया कि क्यों हमें सिमेंटिक टैग यूज़ करना चाहिए। तो आगे समझते हैं कि ये हेडर जो लिखा है हमने, ये किस पर्पस के लिए होता है। तो मैं इसके अंदर कुछ और कंटेंट भी ऐड कर देता हूँ हेडर के अंदर। तो मैं यहाँ एक हेडिंग ऐड कर दूंगा। तो मैं इसको हटाऊंगा हेडर को, और यहाँ हम हेडिंग ऐड कर देंगे H1 और क्लोज कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे द टेक इंजन लिख लेते हैं हम लोग, और नीचे एक पैराग्राफ बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पैराग्राफ बना दिया एक नीचे, और इसके अंदर भी कुछ कंटेंट लिख देते हैं। और ये ऊपर वाले डिव को हम हटा देते हैं। तो जो ये हमारा हेडर वेब पेज या किसी सेक्शन का इंट्रोडक्टरी कंटेंट कंटेन कर सकता है। इसमें जो हमारा हेडर है, इसके अंदर हम जनरली लोगो रखते हैं, हेडिंग रखते हैं, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन या नेविगेशन रिलेटेड कंटेंट हो सकता है इसके अंदर। लोगों के साथ साथ आप नेविगेशन जो देखते हैं आप लोग, नैप बार, वो यहाँ पे रख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा हेडर इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। आगे देखते हैं हमारा नैब किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं नैब सिमेंटिक टैग क्या होता है। तो जल्द से जल्द मैं यहाँ एग्जांपल बना देता हूँ, क्योंकि हेडर के अंदर ही नैब आता है हमारा, नेविगेशन लिंक। तो मैं यहाँ लिखूँगा नैब, और मैं इसे क्लोज कर दूंगा, और इसके अंदर मैं कुछ लिंक्स ऐड करूँगा। तो यहाँ हम कुछ लिंक ऐड कर लेते हैं और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे href देन हैज़, फिर हम क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद हम यहाँ लिख देंगे होम, और फिर हम इसको नीचे इसी तरीके से ले आएंगे। यहाँ लिख देंगे अबाउट लिख दिया, फिर उसके बाद नीचे ले आए और यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट। तो मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट लिख दिया, और कॉन्टैक्ट के बाद फिर एक और हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ कोर्स ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कोर्सेज ऐड कर दिया, और हम देखते हैं अब वेब पेज में दिखता कैसा है, कि मतलब लिंक वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से अपना गो लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा वेब पेज लाइव यहाँ से रन हो जाएगा। फिर हम समझते हैं कि ये नैब का यूज़ क्या होता है। तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे होम आ गया, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, और कोर्सेज आ गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, हवर करने पे ये ब्लू हो जा रहा है, और क्लिकेबल भी है। यहाँ पे ये ऐसे एरो का ऑप्शन आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप लिंक क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। तो अब चलते हैं अपने VS कोड पे और समझते हैं ये होता क्या है। नैब नेविगेशन लिंक के सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे होम, अबाउट, कोर्स और कॉन्टैक्ट लिंक्स को। तो ये हमारे लिंक जो नेविगेशन लिंक्स लगाते हैं, वो इसके हम नैब के अंदर लिख सकते हैं। फिर अब बात करेंगे मेन क्या होता है। तो मेन का मैं जल्द से जल्द एग्जांपल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ मेन लिखूँगा, नीचे आएंगे, और मैं यहाँ लिखूँगा मेन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन, और फिर इसके अंदर हम हेडिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगा H2, और इसके अंदर मैं लोरेम रख दूंगा, लोरेम 5। मैंने लोरेम 5 यहाँ पे टाइप करके एंटर कर दिया। इसी तरीके से मैं नीचे आऊँगा, और यहाँ एक पैराग्राफ भी ऐड कर दूंगा, और पैराग्राफ के अंदर भी मैं लोरेम ऐड कर दूंगा, लोरेम 5। और इसे हम वेब पेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया, ये हेडिंग ऐड कर दिया हमने मेंस में, और पैराग्राफ भी ऐड कर दिया। तो समझते हैं कि ये मेन क्या होता है। तो बात करते हैं मेन क्या होता है। तो मेन वेब पेज का मेन कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। जनरली पेज का प्राइमरी कंटेंट मेन सिमेंटिक टैग के अंदर ही लिखा जाता है, जैसे कि सेक्शन, आर्टिकल, ये सब हम मेन के अंदर ही लिखेंगे। फिर अगला हमारे पास आता है सेक्शन सिमेंटिक टैग, कि सेक्शन क्या होता है।
तो मैं नीचे एक सेक्शन बनाऊंगा और सेक्शन के अंदर भी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा। मैंने यहाँ लिखा सेक्शन और मैंने इसे क्लोज किया, और इसके अंदर भी हम कुछ हेडिंग और पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। हेडिंग ऐड कर दी और मैंने यहाँ पे लोरेम 3 अप्लाई कर दिया। एंटर हिट करके नीचे आए और फिर उसके बाद मैं यहाँ फिर लिखूँगा पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ में मैं लोरेम 10 लिख दूँगा, और ये हमारा लोरेम 10 यहाँ पे आ गया। तो हेडर के अंदर हमारा ये देखिए यहाँ पे आ जा चुका है सेक्शन का। ये सेक्शन है हमारा इसके नीचे। तो आप समझते हैं सेक्शन होता क्या है। तो आते हैं अपने VS कोड पे, और VS कोड के अंदर देखते हैं ये सेक्शन किस पर्पस के लिए यूज होता है। सेक्शन वेब पेज के एक थीमेटिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोर्स सेक्शन, अबाउट सेक्शन और सर्विसेज सेक्शन। इस तरीके से आप कई तरीके के सेक्शन बना के उसके अंदर लिख सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल सेक्शन के बारे में हम समझते हैं। तो अब देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल का हम यहाँ नीचे बना लेंगे, और मैं यहाँ एक कमेंट लगा के बताता भी रहूँगा ये आर्टिकल के लिए है। तो मैं यहाँ आर्टिकल का कर देता हूँ और एंटर करके नीचे आऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आर्टिकल। तो आर्टिकल का कर दिया हमने यहाँ पे, और क्लोज करेंगे, और इसके अंदर भी हम पैराग्राफ और हेडिंग ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे H2 ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा आर्टिकल एरिया, और फिर एंटर करके नीचे आएंगे पैराग्राफ में, और पैराग्राफ में मैं लोरेम ऐड कर दूंगा, लोरेम 10। तो और एंटर हिट करूंगा तो यहाँ लोरेम अप्लाई हो जाएगा। तो आप समझते हैं आर्टिकल एरिया होता क्या है। आर्टिकल इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए यूजफुल होता है, जैसे ब्लॉग पोस्ट के लिए, न्यूज़ आर्टिकल के लिए, ट्यूटोरियल पोस्ट के लिए, या फॉरम पोस्ट के लिए। तो इसका यूज़ हम जैसे अपनी ट्यूटोरियल वीडियो को कई लोग अपने उस पर दिखाते होंगे वेब पेज पे। न्यूज़ आर्टिकल छोटा सा एक सेक्शन बना होता है आर्टिकल का, उसके अंदर हम दिखाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छोटे से सेक्शन में आता है, उसी तरीके से ये भी होता है आर्टिकल। अब समझते हैं असाइड क्या होता है। तो हम असाइड का भी एक सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ असाइड के लिए लिखेंगे, जल्द से जल्द हम यहाँ लिखेंगे असाइड। तो पहले मैं कमेंट बना के असाइड लिख लेता हूँ, एंटर करके नीचे आऊँगा, और मैं यहाँ लिखूँगा असाइड, और क्लोज कर दूंगा, और फिर इसे नीचे एंटर करूंगा, और इसके अंदर मैं लिखूंगा असाइड के अंदर पहले यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ H2 के साथ। फिर लिखूंगा रिलेटेड ट्यूटोरियल, और फिर उसके बाद मैं एक यहाँ पे UI क्रिएट कर लूँगा। एंटर हिट करेंगे, नीचे आएंगे, और एक UI क्रिएट करेंगे। हमने लिस्ट बनाना सीखा था वीडियो के अंदर। अगर जिसने नहीं देखा तो ऊपर लिंक मिल रहा है प्लेलिस्ट को, उस एक्सेस कर सकते हैं उसके ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ LI हमने लिखा, तो और LI के अंदर हम लिखेंगे HTML, और इसी को कॉपी करके हम नीचे ले आएंगे, और यहाँ लिख देंगे हम लोग CSS। तो हमने यहाँ CSS लिख दिया, इसी को कॉपी करके नीचे ले आए, हमने लिख दिया पाइथन। और इस तरीके से आप कुछ भी जो भी यहाँ ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये ट्यूटोरियल्स की लिस्ट यहाँ पे आ जा चुकी है। तो हम वेब पेज पे चल के देखते हैं, तो ये आ गए। तो ये रहा रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, मीन्स कि ये हमारा असाइड ट्यूटोरियल हो गया। कि असाइड सेक्शन सिमेंटिक टैग क्या होता है। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ जो देखने को मिल रहा है इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम CSS वगैरह ऐड करेंगे और जब हम रियल इसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे साइड में, आर्टिकल में। तो समझते हैं कि असाइड होता क्या है। असाइड ऐसा कंटेंट के लिए होता है जो कि मेन कंटेंट से रिलेटेड हो लेकिन प्राइमरी कंटेंट का पार्ट ना हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल रिलेटेड पोस्ट्स के लिए, साइड बार के लिए, एडवर्टाइजमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम असाइड बार का यूज़ करते हैं।
तो आप लोग इसके अंदर जैसे आप लोग देखने को मिलता होगा आप लोगों को, अगर मैं वेब पेज पे ले चलूँ जिस वेब पेज पे हम थे, तो हम W3 की स्कूल की वेब पेज पे, तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा होगा साइड बार। ये साइड में जो आ रहा है ये साइड बार है। तो इस तरीके से आप लोग साइड बार यहाँ पे बना सकते हैं। ये नेविगेशन बनाया हुआ है साइड बार में। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। अभी आप लोगों को ये समझना है कि सिमेंटिक टैग्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो अगला हमारे पास आता है फुटर। फुटर से ही समझ आ रहा है कि ये नीचे का हिस्सा होता है जहां हम अपना कॉपीराइट वगैरह लिखते हैं। तो हम ये हमेशा मेन के बाहर लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मेन, मेन के बाहर आएंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग फुटर। उससे पहले मैं कमेंट लगा के यहाँ बता दूंगा ये फुटर है। फुटर और एंटर करके नीचे आएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे फुटर और क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद हम यहाँ एक पैराग्राफ बनाएंगे और फिर उसके अंदर हम @ लिख के, जैसे कॉपीराइट वगैरह लिखे जाते हैं, हम वो चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। 6 कॉपीराइट। तो हम यहाँ लिख देंगे द टेक इंजन। तो मैंने यहाँ लिख दिया द टेक इंजन। तो ये हमारा होता है फुटर। अब समझते हैं फुटर किस पर्पज़ के लिए होता है। तो फुटर हमारा वेब पेज या किसी सेक्शन का फुटर कंटेंट रिप्रेजेंट करता है। इसमें कॉपीराइट, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, लिंक्स, अदर फुटर इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया W3 की वेबसाइट, यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो नीचे हमें इसका एक फुटर का पार्ट मिलेगा। मैं यहाँ से इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा और हम नीचे आ गए। तो आप लोग देख रहे होंगे ये फुटर का हिस्सा है। यहाँ नीचे आ गया हमारे पास कॉपीराइट के टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह ये लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। फिर ये नैब लिंक्स आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारा नैब लिंक्स है, ट्यूटोरियल्स के टॉप रेफरेंस। तो ये हमारा फुटर का हिस्सा होता है। तो जब हम वेब पेज बनाएंगे तो उसके अंदर इस चीज़ को दिखाएंगे। तो अब हम कंप्लीट फॉर्म फुटर का फॉर्म बना चुके हैं। मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन करी, जैसे फुटर क्या होता है, असाइड कहाँ है, आर्टिकल किस पर्पज़ के लिए होता है। अब मैं यहाँ एक चीज़ और लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख दूंगा सेक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसे सेक्शन की आप लोगों को जब मैं ये प्रोवाइड करूँ तो आप लोगों को क्लियरली समझ आए कि ये किस पर्पज़, ये क्या और किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। और ये सेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं लिखा कंट्रोल के साथ /, और यहाँ मैं ये लिख दूंगा मेन सेक्शन। जैसे वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरीके का ये दिखता है, उस तरीके से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे हमारा हेडर। मैंने यहाँ हेडर लिख दिया और फिर नीचे हमारा नैब है। हम यहाँ आते हैं और नैब को भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, नैब। और ये नैब का हिस्सा है। तो पूरा ये कंप्लीट हमारा वेब पेज बन गया है। अब सब कॉन्सेप्ट को हमने एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कंबाइन कर दिया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को एक अलग से पेज बना के हमने दिखा दिया है। और अगर हम इसका वेब पेज पे देखें तो इसको कुछ देख के क्लियर समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसे वेब पेज में कुछ CSS ऐड करेंगे, इमेजेस, वीडियोस, तो आप लोगों को क्लियर समझ आएगा ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने वेब पेज को डिफरेंट मीनिंगफुल सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। कि मीन्स ये आगे अगर हम वेब पेज बनाएंगे तो उसके अंदर हमें पता है कि कौन सा चीज़ किस सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा। अब समझते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो सिमेंटिक HTML का एक बेनिफिट ये है कि कोड ह्यूमंस के लिए मोर रीडेबल होता है। इससे वेब पेज की स्ट्रक्चर को समझाने में इजी होता है। सिमेंटिक एलिमेंट एक्सेसिबिलिटी और सर्च इंजन को वेब पेज के स्ट्रक्चर और कंटेंट के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में भी हेल्प करता है। इसलिए सिमेंटिक टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने वेब पेज में हमें यूज़ करना चाहिए। और ये सर्च इंजन मीन्स SEO को भी हाई लेवल पे ले जाते हैं कि आप ऑन पेज SEO यहीं से कर देते हैं अपने वेब पेज का। हेडर हमारे हेडर और इंट्रो को दिखाता है। नैव को नेविगेशन लिंक के लिए होता है। मेन हमारा मेन कंटेंट होता है। सेक्शन हमारा थीमेटिक सेक्शन।
और आर्टिकल हमारा इंडिपेंडेंस कंटेंट के लिए होता है, साइड रिलेटेड और साइड कंटेंट के लिए होता है, और फूटर जो होता है हमारे पास फूटर इंफॉर्मेशन के लिए होता है। तो ये 7 टैग्स को आज की वीडियो में आज की वीडियो के बाद आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस पर्पस के लिए ये यूज़ होता है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, अपनी एक सिंपल पर्सनल वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें आप लोगों को हेडर, नेवबार, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, साइड और फुटर भी ऐड करना है। CSS की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। कंप्लीट हो जाए तो आप लोग HTML डन लिखकर कमेंट में बता सकते हैं, और आप लोगों को ये होमवर्क कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा कि कमेंट करके मैं इसको पिन करके आप लोगों के लिए रखूँगा उसके अंदर। तो आज की वीडियो में हमने सिमेंटिक टैग सब अच्छे से कर लिया है, और आप लोगों को अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप एपिसोड 1 से HTML प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो द कमेंट में आप HTML लर्नर ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम HTML मल्टीमीडिया के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम वेब पेज में ऑडियो और वीडियो ऐड करना सीखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।